आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इग्नू के अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हैं, उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं और उसके बाद इसका मतलब क्या है और इससे होगा क्या, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे रखी है, द यूनिवर्सिटीज़ हैज़ असाइन्ड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फॉलोइंग लिस्टेड नोडल रीजनल सेंटर्स टू कंडक्ट ऑनलाइन थ्योरी काउंसलिंग सेशंस टू सर्टिफिकेट प्रोग्राम and postgraduate certificate program as mentioned against the nodal regional center in the below table for जुलाई 2023 एकेडमिक साइकिल। यानी कि ये जानकारी दे रखी है कि अब इग्नू की तरफ से तय किया गया है नोडल रीजनल सेंटर्स बनाने के लिए किन कोर्सेज के लिए, सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसके लिए एक नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। नोडल रीजनल सेंटर का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि क्योंकि इग्नू के अंदर क्या होता था कि आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स है, अब उसके अंदर एक रीजनल सेंटर में सिर्फ 5 स्टूडेंट है, दूसरे रीजनल सेंटर में 6 स्टूडेंट है, तीसरा स्टेट में कोई रीजनल सेंटर है उसमें 12 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से 3 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट जो है उनको अलग-अलग उनके क्लासेस लेना या अलग-अलग उनको कोई किसी भी तरीके की कोई जानकारी प्रोवाइड करवाना मुश्किल होता था। साथ में आप जानते हैं कि टीचर्स की भी कमी होती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स है, आप कोई अरेबिक लैंग्वेज, रसियन लैंग्वेज या फिर जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, तो हर रीजनल सेंटर में जो वो कोर्स का जो टीचर है वो अवेलेबल करना इग्नू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या किया गया है, एक ही टीचर होगा जो कि पूरे देश भर में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ाएगा। वो एक नोडल रीजनल सेंटर को उसका काम दे दिया गया। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई कोर्स है जो कि किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट का कोर्स है, तो आप चाहे पूरे देश भर में किसी भी जगह में रहते हो, किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हो, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उस पार्टिकुलर सर्टिफिकेट के, उस स्पेसिफिक सर्टिफिकेट के, उनको उस नोडल रीजनल सेंटर से अपने काउंसलिंग शेड्यूल को देखना होगा और उनका जो कोर्स को कंप्लीट करवाने की, जो पढ़ाई करवाने की जो ज़िम्मेदारी होगी ऑनलाइन तरीके से, वो भी उस नोडल रीजनल सेंटर की होगी। ये जानकारी जो यहाँ पर दी जा रही है। आगे जानकारी दे रखी है, पूरी लिस्ट भी दे रखी है कि कौन से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रीजनल सेंटर कौन सा है जिसको नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें इन्वायरमेंटल स्टडी सीईएस के लिए दिल्ली का रीजनल सेंटर जो 1 है उसको नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। उसी तरीके से आप अगर देखें जैसे सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज के लिए पुणे रीजनल सेंटर को नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। इस तरीके से अलग अलग जो रीजनल सेंटर्स हैं उनको नोडल रीजनल सेंटर का काम दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल्स सीसीआईटी के लेते हैं, तो उसके लिए जो नोडल रीजनल सेंटर है वो दिल्ली का रीजनल सेंटर 3 है। आगे इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे अगर आपको सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज के लिए दिल्ली रीजनल सेंटर 1 को नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 की वेबसाइट से ही मिलेगा। उसके अलावा अगर जैपनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो दिल्ली का रीजनल सेंटर 2 है। स्पेनिश लैंग्वेज के लिए दिल्ली का रीजनल सेंटर 2। उसके अलावा पर्सनल लैंग्वेज के लिए दिल्ली का रीजनल सेंटर 1। इस तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजनल सेंटर्स को ये नोडल रीजनल सेंटर की जानकारी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। टोटल इग्नू के अंदर 88 सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं और हर सर्टिफिकेट कोर्स का एक नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि अब जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होता है, यानी कि आपकी जो पढ़ाई करवाई जाती है सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की, वो अब ऑनलाइन ही करवाई जाती है, चाहे वो गूगल मीट के जरिए करवाई जाए या फिर किसी और माध्यम से करवाई जाए, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की वो ऑनलाइन ही करवाई जाती है। तो आप ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।